अपने देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपने सही कहा, लेकिन काफ़ी देशों में हो रहा है। सिर्फ चाइना नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और यूएसए, और जहाँ से लोग अपने देश में भी आते रहते हैं। तो अभी हमें सिर्फ सतर्क रहना है। इन देशों में बढ़ने की वजह, हम यहाँ बैठ के मतलब आर्म चेयर एक्सपर्ट्स नहीं बन सकते, बट उन्हें उनका वैक्सीन कितना मिला है, वैक्सीन कवरेज कितना है। अभी तो कोई कोई एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि चाइना ने कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, कुछ ज़्यादा ही देर के लिए। इस वजह से जब उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस उठाए, वो बहुत बुरी तरह से फैल गया और बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा था जो ससेप्टेबल था, मतलब जिनको कोविड ना वैक्सीन मिली थी ना बीमारी हुई थी, इसलिए उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो ये एक वजह हो सकती है, और अगर यही वजह रहेगी तो इस मामले में अपना देश काफ़ी आगे है, काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड है, तो हमें खतरा थोड़ा कम लगता है। अब मैम बात करें कोविड केसेस, हालांकि देश में भी कोविड केसेस बात करें 100-200 आ रहे हैं। अब सरकार जो है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, सीक्वेंसी जिस तरह से टेस्ट बढ़ा है, उसको किस तरह देखें सरकार के फैसले को? नहीं, वही है, हमने जो ये कोविड की लड़ाई जीती है 2 साल, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये हमने जीता है भारत के पॉपुलेशन की वजह से, हमारी लोगों की वजह से, जिन्होंने कोविड के निर्बंध का अवलंब किया, वो पालन किया, और जब वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध हुआ तो टीके लिए। इसीलिए आज की एग्जैक्ट डेट मुझे फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ 200 करोड़ से ज़्यादा डोसेस मिल चुके हैं। तो ये एक वजह है कि अपनी पॉपुलेशन ने ये सारा किया है। बहुत लोगों को हो चुका है कोविड, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, टीका लिया है, तो प्रोटेक्टेड है। और फॉर्चुनेटली, तो जैसे मैंने कहा, 2 साल लोगों को सतर्क रहना पड़ा, कोविड नियमों का पालन करना पड़ा। अभी जिम्मेदारी हमारी है, अभी शासन की जिम्मेदारी है कि फिलहाल जो भी कोविड हो रहे हैं केसेस, फॉर्चुनेटली पूरे देश में एक हफ्ते में केवल 1200 केसेस हुए हैं। हमारे खुद के जेजे हॉस्पिटल में आज की तारीख में एक भी कोविड का केस नहीं है, तो हम अच्छे कंट्रोल में हैं। बट हमें मतलब उस वजह से एकदम कंप्लेसेंट होना नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है कि जो भी कोविड का केस आएगा उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करें। हम पहले क्या करते थे, 25% केसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग करते थे और उस पर चेक करते थे, ये हमारा चालू ही था। गवर्नमेंट ने ऐसी एक बॉडी बनाई ही थी जिसमें देखते थे कि अगर कोई ये ओमिक्रॉन की जगह कुछ और तो नहीं आ रहा है। तो अभी भी हम वही कर रहे हैं, बट अभी हर सैंपल वहाँ जाएगा और जीनोम सीक्वेंसिंग। और अभी तक हमारे जेजे हॉस्पिटल के जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, सारे ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट हैं उसी में आए हैं, उसमें से किसी पेशेंट को मौत नहीं हुई है, कोई धोखा नहीं हुआ है। तो अभी सिर्फ सतर्क रहना है। और अगर लोगों से क्या कहना है आप पूछेंगे, तो अभी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर वैक्सीन रह गया है तो ले लीजिए, और अगर आपको कोविड जैसे कोई सिम्टम्स लगे तो कोविड सेंटर पे जाके टेस्टिंग करिए, बिकॉज आपका सैंपल, हाँ, आपका सैंपल जो है वो चेक होगा। अगर उसमें पता चला कि कोई अलग ही स्ट्रेन आई है, जैसे पहले अल्फा थी फिर डेल्टा थी, तो फिर गवर्नमेंट आपकी वजह से सब सतर्क हो जाएंगे और पूरे रेस्ट्रिक्शंस तब अगर ज़रूरत पड़े तो करेंगे। फिलहाल अपने को सिर्फ रेगुलर जो केयर रखना है वो रखना है, बिकॉज फिलहाल सीजन भी चालू है वायरल इलनेसेस का। तो आप जो अगर कोविड वाले प्रिकॉशंस अब भी लेंगे तो आप एलर्जी वाले इलनेसेस से बचेंगे, धूल वाले हम जो बहुत देख रहे हैं वो एलर्जी की, तो बीमारी से तो बचोगे आप ये प्रिकॉशंस लेंगे तो ये मतलब हमेशा लेना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है आप पे। बस अपने प्रिकॉशंस लेते रहो, सिम्टम्स रहे, कोई निशानी रही तो डॉक्टर के पास जाओ और टेस्ट करो। मतलब मैम बात करें जिस तरह से आपने कहा प्रिकॉशन की, अपनी बात की कि ये लेना चाहिए, मतलब ये मान के चलिए इस समय इंडिया या महाराष्ट्र को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं कोविड के मामले में, मान के चले कि, बट सतर्क रहना है। दुनिया एक मतलब अभी अपने यहाँ G20 समिट हुआ, वसुधैव कुटुंबकम हम बोल रहे हैं, तो फ्लाइट्स चल रही है, बोट्स चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, और हमने देखा है कोविड के वायरस कभी भी बदल सकता है। तो एक वायरस कहीं और बदल गया और वो एक पेशेंट अपने देश में ले आया, फैलता कितना आसानी से हमने सबने देखा है। तो सतर्क रहना है और हर रोज देखना है कि केसेस कितने हैं, और जो पॉजिटिव आए उनका जीनोम करना है। तो फिलहाल नहीं है, बट हम सब जानते हैं 2 सालों ने हमने ये सिखाया है कि कहानी एक दिन में बदल सकती है। मैम जैसे आपने कहा कि फ्लाइट से लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए एक्सपर्ट मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार को कहीं ना कहीं जो फ्लाइट विदेश से लोग यहाँ पे मुंबई या भारत या कहीं भी कोने में आते हैं उनको खास कर ध्यान देना चाहिए, उनसे ज़्यादा दे रहे हैं। अभी वही प्रिकॉशंस है कि जिसको बोलते हैं सर्वेलेंस। ये है कि आपको तकलीफ हुई है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपकी टेस्ट हो रही है, और एक जिसको हम कहते हैं
बोलते हैं सेंटिनल सर्वेलेंस, जी मैम। कि जिनको कोई धोखा नहीं है उनमें भी रैंडम सैंपल्स लिए जाते हैं, एयरपोर्ट पैसेंजर्स के भी लिए जाते हैं। ये रैंडम रहता है कि बाय चांस मिल जाए तो ये सारे प्रिकॉशंस तो चल ही रहे हैं। मैम कभी हालांकि केसेस अब हालांकि मामला है कि तेजी से बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपकी या किसी से कुछ बातचीत हो पाई है, सरकार ने आप लोगों को कुछ निर्देश दिए अभी तक फिलहाल कि क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है या क्या कुछ करना है, कुछ अभी तक फिलहाल? नहीं, जो लेटर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से आया वो सिंपल वही है कि हमें हमारी टेस्टिंग और ज़्यादा सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करनी है। टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, ये टेस्ट ट्रैक जो अपना रिकॉर्ड है इसी वजह से तो हम इतना सक्सेस मतलब मिल चुका है हमें। अभी सिर्फ नए इंस्ट्रक्शंस ये है कि हर जो पॉजिटिव सैंपल आता है उसका जीनोम सीक्वेंस करना है, ताकि बदलाव फौरन अपने ध्यान में आ जाए और उस हिसाब से जो मेजर्स है वो हम ले सकें। मैम एक और सवाल आप जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने कोविड वैक्सीन लिया है, भारत ने जिस तरह से कोविड वैक्सीन में काफ़ी तेजी और रुचि दिखाई, कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट हमारे लिए कि यहाँ पे केसेस वो कम आए और लोग ज़्यादा इफेक्टिव हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रूव हो गया है कि अपने देश की लोक संख्या कुछ 130 करोड़ है और हमने 200 करोड़ के ऊपर डोसेस दिए। ये शासन की और हमारे भारतीय जनता की सक्सेस है। दूसरी अपनी वैक्सीन की सक्सेस है। बाकी देशों की वैक्सीन में फेलियर रेट देखा गया है, बट अपने वैक्सीन में सिर्फ लैब में नहीं, हमने खुद एज ए डॉक्टर हॉस्पिटल्स में देखा है कि जब तीसरी लहर आई, फॉर्चुनेटली वो बहुत सिवियर नहीं थी, लेकिन उसमें भी जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर लगे, जो थोड़ी बहुत मौतें हुई, वो सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। और जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी उनको बीपी की बीमारी थी, शुगर की बीमारी थी, फिर भी उनको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वैक्सीन इफेक्टिव है, ये हमने लैब में नहीं फील्ड में देखा है कि जिन्होंने 2 या 3 डोज लिए हैं वैक्सीन के, उन्हें सिवियर कोविड तो होता है, तो जो ना कहने वाले हैं वो लोग वही कहते हैं अरे वैक्सीन ली फिर भी कोविड हो गया। अरे लेकिन कोविड हुआ लेकिन एडमिट भी होना नहीं पड़ा, और जो कोई सीवियर एडमिट हुआ उसको भी कुछ वेंटिलेटर नहीं लगा। तो वैक्सीन इफेक्टिव है अपने देश की, ये तो प्रूव हो गया, और शायद इसी वजह से हम सारे प्रोटेक्टेड है। और ओमिक्रॉन जो है वो भारतीयों में उसने ज़्यादा नुकसान नहीं किया, मेहरबान रहा आप पे। मैम कहीं ना कहीं केसेज जिस विदेश में देखा या तेजी से बढ़ रहे, एक बार फिर लोगों में डर का माहौल, या कह सकते हैं कि एक बार फिर लोगों को सतर्क रहने, तो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि हमें फिर एक बार अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, बिकॉज जो कोई भी बीमारी हो, जो जिसको कोमॉर्बिडिटीज रहते हैं, ब्लड प्रेशर अगर ऊपर ज़्यादा हो, कैंसर का पेशेंट हो, HIV का पेशेंट हो, तो उन्हें कोई भी बीमारी ज़्यादा हिट करती है, और कोई नहीं, TB भी ये कर सकता है। तो सतर्क रहना मतलब क्या करना है, अगर आपको ऐसा कोई है तो आप ऐसी जगह नहीं जाए जहाँ बहुत रश हो, अवॉइड करें भीड़ भाड़ की जगह। दूसरी बात है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में लाना हर मामले में अच्छा है। तो वो अभी आप जाके, अगर आपको पता नहीं है, आप 30 एज के ऊपर हो, तो जाइए, आपका ब्लड शुगर चेक करिए, ज़्यादा है तो उसकी ट्रीटमेंट शुरू करिए। आप अगर नॉन डायबिटिक हो तो आपकी शुगर लेवल फिर भी चेक करिए, आपका डोज एडजस्ट करिए, आपका ब्लड प्रेशर देखिए, वजन बढ़ा हुआ है तो वो घटाइए। ये सिर्फ कोविड के लिए स्वास्थ्यकारक जिंदगी के लिए वैसे भी ज़रूरी है, तो यही प्रिकॉशंस लेने हैं बस, तो आप भी खुशहाल रहेंगे। और कोविड भी हुआ तो हमने देखा है कि जिन लोगों को पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, उन्हें कोविड बहुत ज़ोर से हिट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कोविड से बचाने ही वाली है। थैंक यू मैम। द वे द कोरोना केसेस वंस अगेन राइजिंग इन अदर्स कंट्री, what do you think, what is the reason behind the cases are rising, like China or US? Sitting in India, it is very difficult for us to comment on what's happening in other countries, but we are reading scientific journals.